हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको पता है इंडियन नेवी का जो नोटिफिकेशन आया है एमआर के पद पर जो ज्वाइन करने के लिए नोटिफिकेशन आया है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना आप इस वीडियो में सारा कुछ जो है जानने का ट्राई करें कि इंडियन नेवी ने जो नोटिफिकेशन निकाले हैं एमआर मीन्स मैट्रिक रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें कितनी पोस्ट है, क्या योग्यता चाहिए और किस तरीके से आपके एग्जाम होंगे, कैसे आपका फिजिकल होगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है बताने का ट्राई करूँगा। तो आप देखें सारी चीज़ें और समझने का ट्राई करें, ठीक है। तो इंडियन आपको दिख रहा होगा कि इंडियन नेवी एमआर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2021, यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स जो है आपको बताने के लिए यहाँ पर पेज बाय पेज जो है सारा एक सिलेक्ट कर रखा है, किस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपका जो होगा एग्जाम होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप समझने का ट्राई करें सारी चीज़ें कि इंडियन नेवी हैज़ स्टार्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ सेलर अंडर एमआर रिक्रूटमेंट, ठीक है। मीन्स आपको 10th बेस्ड रहेगा, मीन्स मैट्रिक रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर मैट्रिक रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आपका जो एग्जाम होगा वो 10th पास जो है आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स आप 10th पास होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है। फिर आपके जो है एग्जाम के जो फॉर्म है कब से भरे जाने लगेंगे, तो वो आज से एग्जाम के फॉर्म भरे जाने लगेंगे। 19 जुलाई 2021 जो आज ही है, 19 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे। और इसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ज्वाइन इंडियन नेवी गवर्नमेंट.in, इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर आप अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। और 10th पास जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। ओनली 10th पास मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर इंडियन नेवी एमआर 2021 लेटेस्ट बाय 23 जुलाई 2021, ठीक है। मीन्स आपको क्या करना है, 19 जुलाई से जो है इसके स्टार्ट होंगे और कहाँ तक फॉर्म फिलअप होंगे। तो इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप की कब है, वो 23 जुलाई, ठीक है। 23 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छे से दे रखा है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कब है, 23 को है। और इसकी ऑनलाइन जो स्टार्टिंग की डेट कब है, वो 19 को है, ठीक है। तो टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। आप अच्छे से देख सकते हैं कि आपको 19 जुलाई से 23 जुलाई के बीच क्या करने हैं, फॉर्म भरने हैं। तो आप जल्दी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। और फिर यहाँ पर दे रखा है कि टोटल वैकेंसी मीन्स 350 टोटल वैकेंसी है। और इन 350 वैकेंसी के लिए ओनली 1750 जने ही एग्जाम देने जाएंगे। ये आपको माइंड में रखना है कि वो 1750 बंदों को ही बुलाएंगे ओनली एग्जाम में बैठने के लिए, एग्जाम में अपेयर होने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको कोई भी, जैसे आप सोचोगे कि बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे, तो फॉर्म भरे जाएंगे बट वो एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे, मीन्स 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग वो जो है आपको एग्जाम के लिए बुलाएंगे, ठीक है। मीन्स आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड जो होगा आपका वो 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा कि आपके 10th में मार्क्स अगर अच्छे हैं 70% या 60% के ऊपर भी, वो तो उनका क्राइटेरिया बताएगा कि किस तरीके से वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करने हैं, बच्चे कम से कम लेने हैं, ऑल इंडिया लेवल पर है। तो आपके जो है 10th में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आपका एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पर लिख रखा है कि अप्रोक्सीमेटली 1750 जने ही वो क्या करेंगे, बुलाएंगे। बट आप फॉर्म भरे, क्या पता यहाँ पर 1750 की जगह कंडीशन सही हो, ज़्यादा भी बुला ले। तो ये जो है आपको इसमें जो रहना नहीं है कि 1750 ही है, आपका परसेंटेज कम है, 50% 60% है तो आप ना भरे। अगर 60% के ऊपर है तो आप अच्छे से फॉर्म जो है फिलअप करें, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है, कट ऑफ का मैं बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या होगी। तो कट ऑफ हर बार जो है इसकी 25 से लेकर मैं बताता हूँ कि 40 के बीच में क्या रहती है, कट ऑफ रहती है, ठीक है। मीन्स 25 नंबर से लगाकर 40 नंबर के बीच में इसकी कट ऑफ रहती है। और अगर एमपी की बात करूं, एमपी स्पेशल की, तो 29 से 30 मान के चले कि 30 तक आपकी कट ऑफ जानी है। पिछली बार इसकी 29 शायद 29 पॉइंट समथिंग कुछ कट ऑफ गई थी, बट अब 30 मान के चले कि 30 जो है आपकी कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है। कट ऑफ जो है 30 तक तो जानी ही जानी है। तो ये कट ऑफ का हो गया कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और आपका जो एग्ज़ाम होगा, इसमें जो होगा सिलेक्शन प्रोसीजर ये होगा कि पहले आपका एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा और फिर आपका जो होगा मेडिकल होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों में मीन्स 3 स्टेप में आपका क्या होगा, एग्जाम पूरा जो होगा सिलेक्शन होगा। फिर यहाँ पर और कुछ नहीं है। आप यहाँ पर ये 350 वैकेंसी मैंने बता दिया है, इस पेज पर इतना कुछ खास है नहीं। एजुकेशन तो सेकेंडरी एजुकेशन मीन 10th पास होने चाहिए आप। फिर इंपॉर्टेंट डेट में देख ले कि 19 जुलाई से स्टार्ट है और 23 जुलाई को फॉर्म क्या होंगे। लास्ट सबमिशन जो है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जुलाई है। तो आप इसको जो है इग्नोर ना करें, अच्छे से देखें इसको। फिर 350 वैकेंसी है, ये मैंने बता दिया है। आपका पे स्केल अगर देखेंगे तो पे स्केल बहुत अच्छा है। आप
अगर ज्वाइन करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 और फिर बाद में आप देख सकते हैं कि लेवल 3 ऑफ डिफेंस पे मैट्रिक्स मीन्स 21 से 70,000 के बीच में है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से लग के तैयारी करें, ठीक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है कि इंडियन एमआर पोस्ट में आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है कि 10th चाहिए, आपको 10th पास होने चाहिए। फिर आता है आपका एज लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि एज लिमिट ही है जो 10th पास तो बहुत सारे बंदे हैं बट एज लिमिट में बहुत सारे बाहर होंगे। तो वो क्या है आपकी 1 अप्रैल 2001 से मीन्स इसके पहले 2000 नहीं होना चाहिए आपका जन्म, या फिर अप्रैल से पहले आप जनवरी फरवरी मार्च में नहीं होना चाहिए 2001 में भी। 1 अप्रैल से लागू होकर कहाँ तक चलेगी ये 30 सितंबर 2004, ठीक है। 30 सितंबर 2004 और 1 अप्रैल 2001 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फिर और यहाँ पर आप ये रहे कि ये 1 अप्रैल और ये जो 30 सितंबर है दोनों डेट क्या है इंक्लूड है, ठीक है। बोथ डेट इंक्लूसिव है यहाँ पर मीन्स ये दोनों डेट भी आप जो है अगर इसी डेट में है स्पेसिफिक डेट में तो भी आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर आपका रहेगा द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस, जैसा मैंने बताया है आपको। फिर आता है आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो आपका 50 नंबर का जो होना है आपका एग्जाम होना है और 30 मिनट का क्या रहेगा आपके पास समय रहेगा, ठीक है। 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं जिसमें 2 सेक्शन रहेंगे, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी, जिसमें क्या रहेगा ओनली जीके रहेगा इसमें मीन्स आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी सारा इसमें रहेगा। और इसमें क्या रहेगा आपका इसमें साइंस और मैथ्स रहेगा, ठीक है। साइंस प्लस मैथ्स, और साइंस और मैथ्स पूरा मैं अच्छे से ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आएगा, अभी आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी आप देखें कि यहाँ पर क्या है द क्वेश्चन पेपर विल बी बाईलिंगुअल मीन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। तो इसमें तो कुछ बताने वाली बात है नहीं, आपको पता ही है। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज 2 सेक्शन मीन्स यहाँ पर जो रहेगा साइंस मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज, ठीक है, जीके। जैसा मैंने बताया कि 2 सेक्शन रहेंगे, एक साइंस मैथ और एक जीके का रहेगा। फिर द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ द 10th लेवल, ठीक है, मीन्स 10th लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा, ज़्यादा खास स्टैंडर्ड नहीं रहना है। बट आजकल सारे एग्जाम 10th लेवल के ही होते हैं तो उनके स्टैंडर्ड अच्छे रहते हैं। आप ये ना सोचें 10वीं 12वीं पास हैं तो बस वही पढ़ लें तो हो जाएगा। आप यहाँ पर जो ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पर और देख सकते हैं, बट मैं बता दूंगा इसका सारा सिलेबस क्या है, अभी आप देखोगे वीडियो में। आपने 30 मिनट में क्या करना है, पेपर पूरा करना है और उसमें क्या करना है, सिलेक्शन भी लेना है। फिर आपका यहाँ पर है कि ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर रिटन एग्जाम वुड बी सब्जेक्टेड टू PFT ऑन द सेम डे, ठीक है। मीन्स यहाँ पर अगर आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उसी दिन आपका PFT भी होगा। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि जब भी अब तक जो भी एग्जाम होते थे तो उसमें क्या होता था, इंडियन नेवी में पहले एग्जाम होता था और एग्जाम में अगर आप पास हो जाते तो फिर आपका क्या होता था, फिजिकल, ठीक है। बट यहाँ पर जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन आपका फिजिकल भी होगा, मीन्स उसी दिन आपको दौड़ना करना भी है। तो ये आप ध्यान रखें क्योंकि अगर ये इस तरीके से दे रखा है तो हो सकता है कि पेपर क्या हो, ऑफलाइन मोड में हो। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है कि ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकता है और आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर कर दिया है इन्होंने कि जिस दिन भी आप जाओगे पेपर देने उसी दिन आपका क्या होगा, उसी दिन आपका फिजिकल भी होगा, ठीक है। अब फिजिकल में क्या होगा वो आप देख ले। फिजिकल में आपको यहाँ पर दे रखा है क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन, मीन्स ये जो है ज़रूरी है आपके लिए। अगर इसमें आप फेल होते हैं तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। फिर PFT में क्या है तो उसमें क्या दे रखा है 1.6 किलोमीटर जो क्या है आपका 1600 मीटर रेस है और वो भी कितने टाइम में, 7 मिनट में। और यहाँ पर 20 जो दे रखे हैं आपको क्या दे रखे हैं, उठक बैठक, ठीक है, स्क्वाट्स आप जो है उठक बैठक करनी है आपको। और 10 आपको पुशअप्स दे रखे हैं। और कैंडिडेट अंडर गोइंग PFT विल एट देयर वाउंड रिस्क, मीन्स आपको अगर वहाँ पर कुछ हो जाता है उसके दौरान, जैसे आप कुछ कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्क रहेगी, ये उनकी रिस्क नहीं है, ठीक है। आपकी सांसें फूल जाती है वगैरह कुछ हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, आप गिर जाते हैं, तो ये उनकी रिस्क नहीं है, आपकी रिस्क है। ये उन्होंने पहले से क्लियर कर रखा है। फिर आप यहाँ पर देख लें कि मेडिकल एग्जाम मीन्स मेडिकल जो होगा आपका फिजिकल के बाद जो होना है, उनकी जो टीम रहेगी वो मेडिकल देखेगी। तो मेडिकल ये साथ में होगा या किस तरीके से होगा ये अभी कंफर्म नहीं है। बट आपको अगर सिलेक्शन हो जाता है जैसे एग्जाम और फिजिकल दोनों में, तो उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें, अब जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस आप देखें कि सिलेबस में आपको मैंने बताया कि जैसे 2 सेक्शन रहने वाले हैं, 2 सेक्शन में एक सेक्शन में क्या रहेगा आपका, तो एक सेक्शन में पूरा क्या रहेगा, तो एक सेक्शन में रहेगा आपका साइंस और
मैथ्स और एक सेक्शन में रहेगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में आपने देखा है मेनली 3 टॉपिक आते हैं, एक आता है जियोग्राफी, एक आता है पॉलिटी और एक आता है हिस्ट्री। ठीक है, और फिर आपका मिसलेनियस वाला पार्ट भी है इसमें कि मिसलेनियस में आपको अवार्ड्स पढ़ने हैं, आपको जो है इंपॉर्टेंट इमिनेंट पर्सनैलिटीज दे रखा है, नेशनल बर्ड एनिमल स्पोर्ट्स मीन्स खेल कूद के बारे में सब पढ़ के जाना है, एंथम ठीक है, नेशनल एंथम कहाँ का कैसा है, सारी चीज़ें, सॉन्ग, फ्लैग, मतलब आपको नेशनल फ्लैग, ये तो जो है बहुत बेसिक चीज़ें, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। बट इमिनेंट पर्सनैलिटी मीन्स जो प्रमुख व्यक्ति है किसी देश के, आपको जरूरी नहीं है कि इंडिया के ही पूछे, बाहर के भी पूछ सकता है, उनके बारे में पढ़ना है आपको। यहाँ पर जियोग्राफी में क्या क्या दे रखा है आपको, सोयल, रिवर, माउंटेन मीन्स नदी, पर्वत, पठार, मैदान, सारी चीज़ें ये अच्छे से पढ़ के जानी है। ठीक है, पोर्ट दे रखा है, आइलैंड दे रखा है आपको, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, बंदरगाह वगैरह अच्छे से आपको देख के जाना है मीन्स पॉलिटी में। फिर हिस्ट्री में आता है आपका कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट मीन्स आपको हिस्ट्री में जो है स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स देखने आपको, हेरिटेज और आर्ट्स एंड डांसेस। ठीक है, मीन्स ये जो है आपको अच्छे से देख के जाना है, इनको पढ़ना है। फिर आता है हिस्ट्री, आएगा बेसिक ही, बिल्कुल ऊपर से पूछा जाएगा, बट ये है कि नॉलेज सारा होना चाहिए आपको। ठीक है, पूछा तो बिल्कुल बेसिक जाएगा, बट नॉलेज अगर आपको है तो आप कर लोगे। फिर आता है हिस्ट्री डिफेंस, हिस्ट्री देखनी है, मतलब हिस्ट्री में अब इन्होंने इतना बोला है कि हिस्ट्री, बस हिस्ट्री, तो अब हिस्ट्री में आप देख ले हिस्ट्री कितनी बड़ी होती है। तो इस पोर्शन पे आप इतना लोड ना लेकर, अगर आपने ये पोर्शन अच्छे से कर लिया, क्योंकि इस पोर्शन में आपकी सिलेक्टेड चीज़ें, ठीक है, इस पोर्शन में आपका मैथ्स है, तो मैथ्स में क्या है, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड ये जो चीज़ें हैं आपने बेसिक पढ़ी है, वही चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या क्या दे रखा है इन्होंने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज दे रखी है, मीन्स इन्होंने एलजेब्रा पूछेंगे, और आइडेंटिटीज मीन्स आपको जो है अंदर जो है डिटेल्स में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, पोलिनोमियल्स, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर और क्या दे रखा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है और साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, मीन्स आपको जो है आपको यहाँ पर मैथ्स जो है बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा, बट आपको मैथ्स का जो है क्या करना है कि चैप्टर जो दे रखे हैं इन्होंने, इनको पढ़ के जाना है आपको उनके बेसिक क्वेश्चन कर लेने हैं और अच्छे से उनको समझ लेना है। ठीक है, और इतना बड़ा भारी मैथ्स नहीं आएगा, मैं आपको जो है बताऊँगा, अभी इसका जो है क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको मैं दिखाऊँगा, आप देखेंगे उसको भी। यहाँ पर फिर दे रखा है कि सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन्स आपको ज्योमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, 2D 3D वगैरह यहाँ पढ़ना है, यहाँ पर ज्योमेट्री पढ़नी है, यहाँ पर सिंपल मेंसुरेशन बोल रखा है। ठीक है, फिर आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स यहाँ पर आपको एवरेज, मीडियन एंड मॉड, ये तीनों जो है टॉपिक इसके अंदर आते हैं, एवरेज, मीडियन एंड मॉड, माध्य निकालो वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और आपका परसेंटेज, टाइम, वर्क, मीन्स पूरा ही मैथ्स दे दिया है। एक तरीके से अगर बोले तो मैथ्स के सारे टॉपिक इनमें इंक्लूडेड है। ठीक है, सारे टॉपिक इंक्लूड है इसमें, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है मैथ्स को और साइंस को, ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ से क्लियर होगा कि साइंस में भी आपको क्या पढ़ना है। तो इन्होंने दे रखा है, इसमें बायो इन्होंने नहीं दे रखा है, आप देखेंगे यहाँ पर तो बायो है ही नहीं। ठीक है, बायो कहीं से कहीं तक नहीं है, आप देखेंगे तो बायो आपको बहुत ही कम मिलेगा यहाँ पर, या कोई चैप्टर अगर गलती से आ जाए तो वो जो है आप देख सकते हैं, वरना बायो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ देखेंगे तो नेचर ऑफ मैटर मीन्स आपको ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, द्रव की अवस्था वगैरह, यूनिवर्स मीन्स आपको ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लेना है, इसके सन वगैरह ये दे रखे हैं यहाँ पर, सैटेलाइट्स, अर्थ वगैरह इसके बारे में पढ़ लेना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन ये पढ़ लेना है। फिर आपको बल दे रखा है, ग्रेविटेशन दे रखा है, आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ने हैं, मोशन, गति, कार्य, एनर्जी और ये ऊर्जा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है आपको। फिर आपका आता है उष्मा, आपको फिजिक्स जो है, फिजिक्स पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आपने ये देना है तो फिजिक्स जो है आपको इसमें फिजिक्स पूछी जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, तो फिजिक्स अच्छे से करें, और फिजिक्स भी इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो आप उसके चक्कर में ही ना रहे, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं फिजिक्स में। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, फिजिक्स में इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें फिजिक्स ही ज़्यादा है साइंस में। ठीक है, फिर आता है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है, धातु, अधातु, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट मीन्स कार्बन वगैरह और इसके यौगिक के बारे में पढ़ के जाना है। मेजरमेंट इन साइंस मीन्स आपको जो है मापन पढ़ के जाना है अच्छे से।
फिर साउंड एंड वेव एंड मोशन, ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स केमिस्ट्री कुछ अंश आएंगे, 2 से 3 टॉपिक केमिस्ट्री के हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और देख ले, ठीक है, इसको और अच्छे से देखें और समझने का ट्राई करें इसको। तो ये है आपका काई का, ये है इसका क्या है सिलेबस। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं सारे ही इसमें बहुत सारे जो है दे रखे हैं टॉपिक, बट आपको इनमें से उठाने, जैसे यहाँ पर करंट अफेयर भी दे रखा है इन्होंने, कैपिटल एंड करेंसीज वगैरह दे रखी है, किस देश की क्या कैपिटल है, क्या करेंसी है, वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है, कॉमन नेम आपको पढ़ने हैं, कोई चीज़ अगर फेमस है उसका कुछ नाम है तो वो पढ़ना है आपको, फुल फॉर्म एंड एब्रीवेशन पढ़ना है, जैसे कि अगर आपको मैं लिख रहा हूँ ATM तो इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है कि कोविड का फुल फॉर्म क्या है, ये जो करंट में चल रही है ऐसी चीज़ें आपको देख के जानी है। फिर आपको दे रखा है डिफेंस वार्स एंड नियर वार्स मीन्स अपने भारत के पड़ोसी देश वगैरह आपको देख के जाने हैं। भारत किन देशों के साथ कौन से युद्ध करता है वो आपको देख के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके काई में आएगी, इसके सिलेबस में रहेगी। और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर का पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है। उसके पहले आप एक पेज पर समझ लें कि आपके एग्ज़ाम 19 जुलाई से फॉर्म डाले जाएंगे और आपके 23 जुलाई तक फॉर्म जो होंगे वो फिलअप होंगे, लास्ट डेट है ये। आपके 350 क्या है वैकेंसी है, जिसमें 1750 बंदे क्या देंगे एग्जाम देंगे, जिसमें से 350 को वो क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे, या फिर इन 350 से ज़्यादा जनों को 450 तक को सिलेक्ट करेंगे ताकि वो क्या करें वहाँ फिजिकल में भी बाहर कर सके, ठीक है। फिर आपका आएगा कि आपको जो यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम का पैटर्न मैंने बता दिया है कि 2 सेक्शन में होगा, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी, ये रहेगा पूरा जीके और ये रहेगा साइंस और मैथ्स, ठीक है, साइंस और मैथ्स। आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मिनट का क्या रहेगा आपके पास समय रहेगा, 30 मिनट का समय रहेगा आपके पास, ठीक है। और 10th लेवल पर है आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, तो वो मैंने बताया कि डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यहाँ पर आपने देखी थी डेट ऑफ बर्थ, ये 1 अप्रैल से 23 सितंबर 2004 के बीच, 1 अप्रैल 2001 से 23 सितंबर 2004 के बीच आपका क्या होना चाहिए, जन्म हुआ होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे एलिजिबल रहेंगे फॉर्म डालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप जो टॉपिक उन्होंने मेंशन कर रखे हैं वही अच्छे से पढ़ लेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ ले आप साइंस में, और मैथ्स को अच्छा कर ले, क्योंकि आप 12-13 का रेशो रहता है कि 12 नंबर की मैथ्स आ सकती है या 13 नंबर की मैथ्स आ सकती है। तो यहाँ ये जो 25 नंबर है इनमें से 12-13 का रेशो रहेगा आपका, ठीक है, कि या तो मैथ्स 12 की आएगी या फिर आपका क्या आएगा वहाँ पर जो साइंस है वो 12 का आएगा, ठीक है, या फिर आपका मैथ्स अगर 13 की आई साइंस 12 का और साइंस 12 की आई तो मैथ्स 13 का। इस तरीके से जो है आपकी चीज़ें जो है पूछी जाएगी एग्जाम में। और जीके का जो पोर्शन है इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दे आप, इसमें अगर 25 नंबर से आप अगर 10 नंबर भी कवर कर लेते हैं तो आप उधर जो है अच्छे नंबर आपको कवर करने हैं, 20 नंबर तकरीबन 25 में से, ठीक है, ताकि आप सिलेक्शन के कहीं आसपास चले जाए, ठीक है। 30 नंबर कट ऑफ होती है, मैक्सिमम कट ऑफ एमपी की जो जाएगी वो 30 तक ही जाएगी, एमपी की अगर बात करूँ तो। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको इस पोर्शन पर भी वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 20 नंबर लाने का ट्राई करना पड़ेगा। तो 40 नंबर आप मान के चले, 40 नंबर की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एग्जाम में जो हो जाना है सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। 40 नंबर की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाना है निश्चित 100%। तो ये था पूरा, मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें इंडियन नेवी के बारे में, बहुत अच्छी जॉब होती है, आप करें। और हाँ, मैं आपको और बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। हाँ, अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो आपको जो है 3 पोस्ट दी जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है शेफ, ठीक है, शेफ मीन्स आपको क्या करना है, खाना बनाना वगैरह है, कुकिंग का काम करना है, सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों तरीका का, ठीक है। फिर आता है हाइजीनिस्ट, ठीक है, हाइजीनिस्ट मीन्स इसका मतलब है कि साफ सफाई करनी है आपको, साफ सफाई करनी है आपको। और फिर आता है स्टेवर्ड्स, ठीक है, मीन्स इसमें ये क्या करेगा, ये बंदे आपके क्या होते हैं, एक तरीके का वेटर का काम करते हैं, ठीक है, वेटर का काम करोगे आप यहाँ पर, काई का वेटर का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है 3 तरीके पर, मीन्स 3 पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा, एक खाना बनाना, एक खाना परोसना और एक फिर उसको साफ करना, ठीक है। ये 3 जो है पोस्ट है यहाँ पर इंडियन नेवी में। आप जो है देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे आप प्रेफरेंस डालें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर अपने अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक